वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। इसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं। सबसे पहले इसे डिफाइन करेंगे। ये अलोंगेटेड आर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड की तरफ मौजूद होगा। इसके स्केच या डायग्राम को देखेंगे। 4 तरह के सेल इसके अंदर पाए जाएंगे। यहाँ पर आपको ये जो रेडिश फ्लावर नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम एकिनार सेल कहेंगे। उसके बाद ये जो ब्लू सर्कल आपको नजर आ रहा है, इसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहेंगे। और ये अपनी सेक्रेशंस ड्यूडिनम के अंदर सेक्रेट करेंगे इस कॉमन डक्ट के जरिए। अगर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को देखें हम, तो इसके अंदर मजीद 3 किस्म के सेल्स हैं। पहला डेल्टा सेल कहलाएगा, उसके बाद अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। डेल्टा सेल्स हार्मोन सिक्रीट करेंगे और इस हार्मोन को हम स्मेटोस्टेटिन कहते हैं। जबकि अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रीट करेंगे, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। जबकि एकिनार को हम देखें, तो एकिनार सेल्स जिसे एकनाई भी कहते हैं, ये सेल सिक्रीट करेंगे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, जो कि प्रोटीन और लिपिड वगैरह की डाइजेशन करेंगे। लेकिन हमारे इस एफएससी के टॉपिक के अंदर हमने इन एकिनार सेल को, डेल्टा सेल को डिस्कस नहीं करना। हमने सिर्फ डिस्कस करना है अल्फा सेल्स को और बीटा सेल्स को। अगर बीटा सेल की बात करें तो ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन का काम होता है लोअर द ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कम करेगा। अब कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से ये ग्लूकोज कम करेगा। पहला है बाय इंक्रीज ग्लूकागॉन सिंथेसिस। ग्लूकोज को ब्लड से पकड़ेगा और ग्लाइकोजन की फार्म के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा, हमारे लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। उसके बाद सेल की यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है ताकि सेल ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करे और ब्लड के अंदर इस तरह ग्लूकोज की मिकदार को ये कम कर सके। ब्लड से ग्लूकोज को पकड़ेगा और लिपिड और प्रोटीन के अंदर इसे स्टोर करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा। उसके बाद लास्ट मेथड के अंदर ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को इनहिबिट कर देता है। ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाता है। अगर ये नहीं टूटेगा तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ऐड नहीं होगा। तो इस तरह ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। उसके बाद अगर इंसुलिन के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इंसुलिन नहीं बनता या ज्यादा बनता है, तो हमें कुछ डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। ये डिजीजेस कौन कौन सी हैं? इनमें पहली है डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर इंसुलिन नहीं बनती और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो सिम्टम्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ेंगी? हाई शुगर लेवल हो जाएगा ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर। उसके बाद नर्वस सिस्टम डिरेंजमेंट हो जाएगी। टॉक्सिक फैट्स जो हैं या केटाइन लॉस बढ़ जाएगा। उसके बाद बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के जरिए बॉडी से वाटर निकलता जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। तो ये सारी सिम्टम्स हैं डायबिटीज मेलाइटस की, जो इंसुलिन के ना बनने की वजह से पैदा होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अंदर अगर इंसुलिन ज्यादा बनता है तो वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर कम कर देगा, सेल की यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, सेल ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करेगा और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होगा। ये कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया है। अभी हमारे नर्वस और मस्कुलर सिस्टम को जो है वो अपसेट करता है, ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो ये सारे हमारे पास जो पॉइंट्स है ये बीटा सेल के रिलेटेड थे। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट करेंगे ग्लूकागॉन, जो कि एंटागोनिस्टिक काम करेगा बीटा सेल्स के, यानी इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक काम करेगा। इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर रहा था, तो ये ग्लूकागॉन ब्लड के अंदर इंसुलिन की मिकदार को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? आपने इन पॉइंट्स को रिवर्स कर देना है। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है इसे तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, सेल की यूटिलाइजेशन कम कर देगा। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं इन्हें तोड़ेगा और दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी चीजें हमारे ग्लूकागॉन की वजह से
ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ज्यादा करेंगी। उसके बाद अगर बीटा सेल्स के ऊपर ट्यूमर आ जाता है तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से अल्फा सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा और ये डैमेज हो जाएगा। इसकी कोई भी नाउन या प्रॉपर डिजीज मौजूद नहीं। तो हमारे एफएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा टॉपिक आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।